बीजिंग में 70% आबादी ऐसी है जो कोरोना से पॉजिटिव है। China has only reported a few COVID deaths since abandoning its zero COVID policy. बड़े अधिकारी मौजूद थे। आगे किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, इसी पर चर्चा और मंथन हुई। फिलहाल में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन चाइना में चल रहा है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 की वजह से है। अगर हम आज के समय में देखें तो 500 से भी ज्यादा ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स एनवायरमेंट में अवेलेबल है। आइए समझते हैं कि ये वेरिएंट क्या होता है। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है यानी कि जब वो अपनी संख्या बढ़ाता है तो वो हमेशा अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, वो अपने पेरेंट वायरस से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए वायरस में मेनली दो चीजें ही होती है, प्रोटीन का आउटर लेयर होता है और जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है। जब ये आरएनए रेप्लिकेट होता है तब कई बार उसमें एक या फिर कई ज्यादा जगहों पे म्यूटेशन आ जाते हैं। इस वजह से वो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन कोड करता है। अगर सिर्फ आरएनए में ही बदलाव आता है तो उस वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। लेकिन आरएनए के साथ साथ अगर प्रोटीन भी दूसरा कोड हो रहा है और उसका पूरा फंक्शन पहले से अलग हो जाता है तो उसे उस वायरस की न्यू स्ट्रेन कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ओरिजिनल वायरस के मुकाबले वेरिएंट के पास डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है और जब वो अपनी पॉपुलेशन एस्टेब्लिश कर देता है तो हम उसे नया स्ट्रेन कह सकते हैं। इसका मतलब कि सभी स्ट्रेन्स वेरिएंट्स तो है लेकिन सभी वेरिएंट्स स्ट्रेन नहीं हो सकते। आइए अब देखते हैं कि ये BF.7 वेरिएंट क्या है। फिलहाल अभी चाइना में कोविड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है और मेजोरिटी ऑफ द केसेस की स्ट्रेन BF.7 है। अगर हम सिर्फ ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स की बात करें तो वो 500 से भी ज्यादा है। BF.7 का पूरा नाम BA.5.2.1.7 है जो कि BA.5 से इवॉल्व हुआ है। देखिए BF.7 कोई नया नहीं है। अक्टूबर 2022 में इसके यूएस और यूके दोनों में काफी केसेस आ चुके हैं। स्टडीज ये कह रही है कि ये BF.7 सब वेरिएंट 4.4 फोल्ड तक हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है कंपेयर टू SARS-CoV-2 स्ट्रेन। इस वजह से जो वैक्सीन दी गई है वो BF.7 से हमें प्रोटेक्शन तो देगी लेकिन जो वैक्सीन से हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुकी है वो ओरिजिनल वुहान वायरस के कंपैरिजन में BF.7 से हमें कम प्रोटेक्शन देगी। जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस हाई होगा इसका मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन स्प्रेडिंग स्पीड ज्यादा होगी। 2022 जनवरी में इंडिया में ओमिक्रॉन के BA.1 एंड BA.2 सब वेरिएंट्स पाए गए थे लेकिन BA.4 और BA.5 के केसेस अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिले हैं और BF.7 के भी काफी कम केसेस मिले हैं। इंडिया नेशनल SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग नेटवर्क डेटा के अनुसार नवंबर में टोटल केसेस में से 2.5% केसेस BA.5 के देखने को मिले थे। आज की डेट में इंडिया में 60% से भी ज्यादा केसेस रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB के पाए जा रहे हैं। रिसर्चर्स का यह मानना है कि ये ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन लेने के बाद भी वायरस का ट्रांसमिशन पूरी तरह से स्टॉप नहीं होगा लेकिन हाँ वो एक तरीके से डेथ रेट को काफी कम कर देगा। इसके लिए हमें बूस्टर डोज में वैक्सीन दी जाने वाली है। वो असल में बाइवैलेंट वैक्सीन होगी। जो नॉर्मल वैक्सीन होती है वो सिर्फ हमें कोरोना की एक स्ट्रेन से ही बचा सकती है लेकिन बाइवैलेंट वैक्सीन ओरिजिनल स्ट्रेन से तो बचाएगी साथ ही में ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन से भी बचा सकती है। वैक्सीन हमारी बॉडी में सोल्जर्स कहलाने वाले इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है जो मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में और जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।